फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। अपनी सहज अदायगी, दमदार अभिनय और यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले मशहूर फिल्म अभिनेता आर माधवन को हाल ही में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इस विशेष उपलब्धि के बाद आर माधवन आज डीडी न्यूज पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पद्मश्री सम्मान मिलने की अनुभूति, अपने अब तक के अभिनय यात्रा और यादगार किरदारों और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं पर खुलकर बात की है। उनसे बात की हमारी संवाददाता जया सिन्हा ने। सच कह रहा है दीवाना, इस गीत ने पूरी पीढ़ी को प्रेम करना सिखाया। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात है कि आज इस गाने के पीछे का किरदार पद्मश्री, एक बेहद मशहूर अभिनेता, कलाकार बन चुके हैं। सबसे पहले सबसे भावुक बधाई किसने दी जब पद्मश्री का फोन आया? आई थिंक हमेशा माँ का ही आशीर्वाद होता है। तो वो कह रही थी कि आज मुझे आज मैं भगवान को क्या धन्यवाद दूं और किसके लिए दूं वो समझ नहीं आ रहा। जो कुछ भी तुमने आज तक हासिल किया है वो तो ठीक है, पर ये तो बस बढ़ता ही जा रहा है। एंड शी फेल्ट सो ग्रेटफुल, आई कैन नेवर फॉरगेट। उनकी आवाज़ में जो प्यार, मोहब्बत और गर्व था वो बहुत ही खास था मेरे लिए। जब इस तरह के मौके आते हैं, सम्मान तो आपको कई बार मिले हैं, लेकिन जब पद्मश्री जैसे सम्मान मिलता है तो ऐसे में क्या याद आता है? सारे किरदार की पूरी फहरिस्त याद आती है या कोई ऐसा किरदार? नहीं, किरदार नहीं याद आता, आपको लगता है कि फील वेरी ग्रेटफुल एंड यू फील अगेन वेरी ड्यूटीफुल। आपको लगता है कि एक जिम्मेदारी भी है। दैट वाज द मोस्ट ओवरवेलमिंग फीलिंग। आई डोंट थिंक आई लुक्ड बैक अपॉन माय वर्क व्हेन दैट फर्स्ट हैपेंड। पहला शॉट याद है? मेरे फिल्म की हाँ, या फिर टेलीविजन सीरीज? कुछ भी, सी हॉक के जमाने के हैं। हाँ, नहीं वो तो बनेगी अपनी बात की। पहला शॉट मुझे याद है कि मैं बस में था और हीरोइन आती है और मुझ पे उल्टी करती है। वो मेरा पहला शॉट था। अच्छा, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा किरदार है? शैतान का वनराज या धुरंधर के सान्याल साहब? कौन ज्यादा खतरनाक है? विदाउट डाउट सान्याल साहब। सान्याल साहब ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये जो पीढ़ी है, जो भी मौजूदा पीढ़ी है, वो शैतान देख रही है, वो सान्याल साहब को देख रही है। हमने देखा है माधव शास्त्री को। किस तरह से आप आज की पीढ़ी के साथ भी जुड़े हुए? क्या है वो मैडी मैजिक? 2 लाइन में। आई थिंक किरदारों में सही तरीके से जान फूंक देना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है आजकल की पीढ़ी के लिए। और आई थिंक यंगर जनरेशन जो है वो बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही शो ऑफ नहीं करती और उन्हें जेन्युइन चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक जैसे मेरे किरदार हैं, दे आर एबल टू रिलेट टू दैट। आज भी जब गाना बजता है रहना तेरे दिल में, तो आपके मन में आता है कि अरे यार ये फिर मैडी का दौर शुरू हो गया? नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल। कभी इस चीज़ से मैं मुकर नहीं सकता कि यही सब ने मुझे बनाया है, एंड सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। पर ऐसी क्या खास बात है कि एक कल्ट मूवी बन गई और आज भी मतलब आप इससे उभर नहीं पा रहे हैं, चाहे कितने एक के बाद एक कैरेक्टर आ गए? आई थिंक इट वाज वेरी रियल। एक ज़माने में जो कुछ वाकई में उस समाज में उस वक्त हुआ करता था वो हमने दिखाया और अच्छे लोगों को दिखाया। हालांकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आज के ज़माने में नया और नॉन एक्सेप्टेबल हो, पर सभी लोग अच्छे इंसान थे उस कहानी में, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स पॉपुलर इवन टुडे। एक से बढ़कर एक शानदार मेमोरेबल किरदार आपने किए हैं। अभी भी कोई ऐसा किरदार जो ख्वाहिश हो मेरे मन में कि मुझे करना है? अरे बहुत सारे हमारे एपिक कैरेक्टर्स हैं जो मैं करना चाहूँगा। अगर मौका मिले तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, दैट इज ही इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। तो ऐसे किरदार